A very good afternoon to everybody. My name is Hardik and I am a final year law student at Campus Law Center, Faculty of Law, University of Delhi. तो आइए आज हम एक नई चीज़ सीखते हैं, रिप्लाई कैसे करते हैं एक लीगल नोटिस को। ठीक है, तो पहला सवाल ज़रूर आपके दिमाग में यही आता है कि लीगल नोटिस होता क्या है, कौन रिप्लाई करता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फिक्र ना करें, सारी चीज़ें आज हम इस पर्टिकुलर सैम्पल के थ्रू समझेंगे। The first question that comes into the mind is, what is a legal notice and how do we reply back to a legal notice? I hope the screen is pretty visible for everybody. So now अगर हम पहला सवाल पूछते हैं कि ये लीगल नोटिस होता क्या है, तो लीगल नोटिस यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं तो लीगल नोटिस एक वार्निंग, एक नोटिफिकेशन की तरह होती है कि हम दूसरे पार्टी को एक नोटिफाई कर रहे हैं, एक वार्निंग दे रहे हैं कि देखिए हम कोर्ट में पहुंचने से पहले ये एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने रखना चाहते हैं जहां पर हम सारी चीज़ें आपके सामने बयां करते हैं कि क्या क्या हमारे साथ गलत हुआ है और क्या हम उम्मीद रखते हैं आपसे। क्योंकि अगर आप कोर्ट में जाते हैं, प्रोसीडिंग्स काफ़ी लंबी खिंचती हैं, तो इट्स बेटर टू कलेक्टिवली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली डील विद द होल मैटर। सो इफ वी रीड लाइन बाय लाइन व्हाट इज द लीगल नोटिस, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप in a legal proceeding. Before entering the court of law, you notify the party that there shall be an action awaiting. कल को मैं एक पार्टी हूँ और मेरे साथ कोई ब्रीच कमिट हुआ है, मैंने कुछ सीमेंट की बोरियाँ मंगवाई थी लेकिन वो एकदम अच्छी तरीके से सप्लाई नहीं हो पाई, चूहों ने एक दो पैकेट उसके खा लिए, कुदेर दिए। उसके बाद मेरे को दिक्कत हुई जब मैं उस सीमेंट से मैंने निकाला, वो सीमेंट एकदम बेस्ट क्वालिटी का नहीं था और उसके मैंने पैसे वगैरह ऑलरेडी दे दिए हैं। अब now I need a compensation of the content that I have not received well. So that is the reason मैं एक नोटिस ड्राफ्ट करके उनको भेजता हूँ कि देखिए ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, एंड फाइनली मैं उनसे प्रे करता हूँ कि जो आपने गलत किया है, आपने जो सप्लाई अच्छी तरीके से नहीं दी है, वो मेरे को वापस कर दें, उसके पैसे आप मेरे को वापस कर दें। So that is a mechanism of how we deal with the legal notice. If we look into word by word again, legal notice can be defined as a formal communication. ये बहुत important word है, formal communication, ध्यान रखिएगा, to any legal entity or to any person. अब यहाँ पर any person, for example, मेरे पड़ोसी के साथ मेरा कुछ नोक-झोंक हुई है या कुछ प्रॉब्लम हुई है तो मैं उनको ये नोटिस भेज सकता हूँ। अगर मेरे को लीगल एंटिटी है, कोई भी, अगर कोई फर्म है या कोई एक लॉयर है, जैसे मैं एक लॉयर हूँ और मेरे साथ किसी ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया है, सो उस पर्सन को भी मैं एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट करके भेज सकता हूँ, इन्फॉर्मिंग द अदर पार्टी अबाउट द इंटेंशन ऑफ अंडरटेकिंग अ लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इनको पहले से नोटिफाई करते हैं कि देखो हमारे पास इंटेंशन है कि हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये नोटिस के थ्रू कंप्लीट करके बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द प्रोसीजर बिहाइंड इट। It is mentioned under section 80 of CPC and is not sent in criminal cases but only in civil cases. बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे लीगल पार्लेंस में हम ज़्यादा घुसेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 80 ऑफ CPC में ये लीगल नोटिस की बात की गई है और ये क्रिमिनल केसेस में नहीं होता है, ये ओनली सिविल केसेस में होता है। और कब हम लीगल नोटिस को डिस्पैच करते हैं? सिविल केसेस, फॉर एग्जांपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिकवरी ऑफ मनी हो गई, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, कंज्यूमर कंप्लेंट हो गया। आजकल हम लोग शैम्पू लेते हैं या एक ब्रिटानिया का या पार्ले जी बिस्किट लेते हैं, उसमें अगर कोई इशू हो जाता है तो हम ये नोटिफाई करते हैं। फिर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो गए, फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए, अगर चेक बाउंसेस के केस होते हैं, आजकल ये बहुत सारा कॉमन है। दैट इज द रीजन बिफोर एंटरिंग टू द कोड ऑफ लॉ वी टेक अप दिस मैकेनिज्म कि हम लीगल नोटिस ए पार्टी बी पार्टी को पहुंचा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। Objective. It was stated by the Supreme Court that the object of this section, that is section 80 of CPC, is the advancement of justice and securing of public good by avoidance of unnecessary litigation. ये बहुत important Honorable Supreme Court ने कहा है और ये बहुत ही critical और बहुत ही ज़्यादा important हमारे लिए हो जाता है क्योंकि हम justice की मांग बहुत करते हैं और हम public good, welfare mechanisms के बारे में बहुत मांग करते हैं। बट यही एक मैकेनिज्म है थ्रू विच बिफोर एंटरिंग टू द कोड ऑफ लॉ, वैसे ही इतने सारे कोर्ट के पास बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, हम उस बंडल को और इंक्रीज क्यों करें अपनी छोटी मोटी बातों से। तो इट्स बेटर कि हम जस्टिस को एडवांस करने के लिए और पब्लिक गुड को मेंटेन करने के लिए हम अननेसेसरी लिटिगेशन को ऑफर ना ही करें। द नोटिस हेल्प्स टू सेटल द डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट।
ए पार्टी ने दूसरे पार्टी को बोला कि देखिए मैं ये चीज़ें मेरी मांगे हैं, आप प्लीज़ उसको फुलफिल कर दीजिए, जैसे मैंने सीमेंट वाला एग्जांपल दिया। अगर वो अपनी बात मान लेता है और ठीक तरीके से वो पैसा रिटर्न कर देता है तो डिस्प्यूट वहीं ओवर हो जाता है। ये ट्रस्ट पे, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट थिंग्स। सो ए पार्टी एंड बी के बीच में ऐसी ट्रस्ट होनी चाहिए। बिजनेस प्रोफेशनल्स जो होते हैं, आजकल बहुत ट्रेडिंग होती है, तो लीगल नोटिस इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। Majority of matters settled before the trial commences can be done through negotiation, mediation and arbitration. These are the small mechanisms आप one-to-one conversation करके भी इसको clear कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। So while replying to a legal notice, what are the 4 things to be kept in mind? एक layout में आपको जरूर बताऊंगा, ये 4 चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी लीगल नोटिस आपको रिसीव होता है या आप लीगल नोटिस रिसीव होने के बाद उसका रिप्लाई देना चाहते हैं तुरंत के तुरंत, तो इन चारों चीजों का बहुत ध्यान रखिए। केयरफुली रीड द लीगल नोटिस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ए पार्टी ने बी पार्टी को पहुंचाया है और बी पार्टी रिप्लाई करने से पहले ये चीज जरूर ध्यान रखे कि जो ए पार्टी ने उनको लीगल नोटिस में पैराग्राफ या पॉइंटर वाइज सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, इश्यूज एंड कंसर्न्स को एक्सप्लेन किया है, उसका बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट उस चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। सेकेंडली, कॉन्टैक्ट योर लॉयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले जो लीगल नोटिस है वो आपके एड्रेस पे आएगा, आप उसको रिसीव करेंगे, आप उसको पढ़ेंगे। बट ऐसा हो सकता है लेमैन के लिए, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ लेमैन टू गेट एवरी नॉलेज, क्योंकि सेक्शन 80 या कोई और सेक्शन सीपीसी का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी किसी को भी। सो इट्स बेटर कि हम लीगल पार्लेंस को टच ना करें और एक लॉयर को कंसल्ट करें जिससे कि वो हमारी मदद कर सके। थर्ड पॉइंट, ब्रीफ योर लॉयर अबाउट एवरीथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम, फैक्ट्स, इवेंट, प्लेसेस, सो दैट द ड्राफ्ट कैन बी प्रिपेयर्ड। अब जैसे सीमेंट वाली बात हुई, अब मैं वहां पर सारी चीजें बताऊंगा कि कब उनने मेरे को, मेरी जो सीमेंट है वो मेरे को डिलीवर की, कब उसके बीच में क्या मैकेनिज्म हुआ, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या था, कब मेरे को रिसीव हुआ, किसने रिसीव किया है, कौन सी जगह पे रिसीव हुआ है, कब कब ये टाइमलाइन शुरू हुई है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिससे कि हमारा ये बता सके कि हम बहुत एक बोनाफाइड और क्लियर इंटेंशन के साथ रिप्लाई बैक करना चाहते हैं। फोर्थ एंड आखिरी चीज़ है सेंडिंग ऑफ द रिप्लाई। कीप अ कॉपी ऑफ द सेम, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिप्लाई भेज दें, आपका लॉयर अपने लेटर हेड के थ्रू वो भेजेगा, तो ये मेक श्योर करना है लॉयर को भी कि एक कॉपी वो उनके पास रहे और एक कॉपी आप भी एक फोटो कॉपी अपने पास रख लें, क्योंकि फेयर कॉपी तो एज अ रिप्लाई वो चली जाएगी। एंड कीप अ ट्रैक ऑफ व्हेन द कुरियर इज बीइंग डिलीवर्ड टू द कंसर्न पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार ऐसा होता है कि टाइमली वो डिलीवर नहीं होती है, तो उस चीज़ का आपको ट्रैक रखना पड़ता है। जब भी आप स्पीड पोस्ट या डीटीडीसी से या किसी मैकेनिज्म से ईमेल के थ्रू भी आप देना चाहते हैं, वो भी चलता है, बट आपको बहुत इंपॉर्टेंटली उस चीज़ का ट्रैक रखना पड़ेगा। 4 थिंग्स विच आर नेसेसरी वेल विद इन अ लीगल नोटिस, एक लीगल नोटिस को रिप्लाई करने के लिए आपको इन चारों चीज़ों का बहुत बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्टी ए, पार्टी बी, दोनों का एड्रेस बहुत क्लियर होना चाहिए विद द पिन कोड। सेकंड, फैक्ट्स एंड ग्रीवेंसेस स्टेप बाय स्टेप, पैराग्राफ एंड पॉइंटर्स के थ्रू हम एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं। काफ़ी, जैसे हम रिप्लाई करेंगे तो लीगल नोटिस जब हमें रिसीव होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंटर्स एंड पैराग्राफ वेज में पार्टी ए ने सारी चीज़ें बताई होंगी। सो हमें यह चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो ग्रीवेंसेस हैं, जो कंटेंशंस हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से रिप्लाई बैक करें, कहीं पर हम कमी ना छोड़ें। थर्ड थिंग, क्लेमिंग फॉर अ प्रेयर। अगर आप एक रिप्लाई करते हैं लीगल नोटिस को तो आप यही चाहेंगे कि क्या आप, मतलब अगर आप डैमेज या कॉम्पनसेशन चाहते हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप मेरे को डैमेज और कॉम्पनसेशन दें, या आप क्या, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान यही बोलेगा कि देखिए आप गलत फहमी में हैं, हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो आप जो अपने लीगल नोटिस है वो आप वापस ले लीजिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ XYZ रीजन जो कि मैं रिप्लाई करूंगा अपने लीगल नोटिस में पॉइंट बाय पॉइंट। एंड आखिरी चीज, very very important and necessary is the signature and stamp of the lawyer with proper date to be mentioned। काफ़ी ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, मान लीजिए डाबर, मान लीजिए ITC, ब्रिटानिया, नेस्ले, दीज आर द कंपनी जहां पर ट्रांजैक्शंस डे बाय डे 1000, 2000, 3, 4000 में होती हैं। सो वो चीज़ ध्यान रखना है कि कब कितने बजे, टाइम के साथ डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो आई होप आई हैव कवर्ड अ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड व्हाट ऑल यू हैव टू कवर, एंड स्टिल मैं आपको एक और बार रिफ्रेम करके बता देता हूं कि यहाँ से यहाँ तक की ये डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ अ लीगल नोटिस, और ये सेक्शन हमने मेंशन किया है, एंड सिविल केसेस में ही ये जाएगा, क्रिमिनल केसेस में नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये एक लाइन स्टेटमेंट दी है, और मेजॉरिटी ऑफ मैटर्स हम कोशिश करते हैं कि कोर्ट में पहुंचने से पहले ही रिजॉल्व करें। 4 चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी हैं कि ये आपको दिमाग में ज़रूर रखनी पड़ेंगी,
और एक नेसेसरी एलिमेंट्स ये आपके लीगल नोटिस में ज़रूर होना चाहिए। और लीगल नोटिस कब कब कौन से कंसिडरेशंस के अंदर हम इसको भेज सकते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिकवरी ऑफ मनी, ये सारी चीज़ें के अंडर हम भेज सकते हैं। सो चलिए हम ड्राफ्ट के ऊपर मूव करते हैं। तो आपको ये एक ड्राफ्ट नॉर्मली मिल रहा है, तो हम हेडिंग पे केवल विदाउट प्रिजुडिस हम इतना लिखते हैं। लेट मी ओपन द कलर एज वेल सो दैट बिकम्स वेरी इजी। सो विदाउट प्रिजुडिस, प्रिजुडिस का मतलब होता है विदाउट एनी फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग द पार्टी। जैसे पार्टी जो रिप्लाई कर रही है दूसरे ओपोनेंट पार्टी को, तो जो भी हम इसमें कंटेंशंस रेस कर रहे हैं वो हम एक बोनाफाइड वे में रेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको पसंद नहीं करते या हमें कोई घृणा है उनसे, दैट इज द रीजन हम ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम बहुत अच्छे और बोनाफाइड वे में इस चीज़ को ड्राफ्ट करते हैं। फिर हम डेट ज़रूर मेंशन करते हैं कब हम भेजेंगे, फिर उनका एड्रेस आएगा जिनको हम पार्टी बी को हम बोल रहे हैं, और ईमेल आएगा उनका। सब्जेक्ट में सिंपल आएगा, रिप्लाई टू योर लीगल नोटिस डेटेड दिस दिस दिस। डियर सर, we write on behalf of and under instructions from our client. Now the question is, who are we? We are is the advocates. ये अपने लेटर हेड यहाँ पर ऊपर उनका नाम होगा और उसके साथ वो अपना कंटेंशन रेस करेंगे। फिर क्लाइंट के बारे में अपना एड्रेस बताएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू केटर टू दीज पर्टिकुलर नीड्स। द प्रेजेंट रिप्लाई इज इन कंटिन्यूएशन टू योर लीगल नोटिस, जो हमें 29 को रिसीव हुआ था, and we have now received detailed instructions from our client. Who's our client? XYZ Private Limited, and are instructed to state as follows. At the very outset, the allegations and averments, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके लिए जो एक लीगल नोटिस में आया है वो एलिगेशन है, आपके ऊपर एलिगेशन। जैसे सीमेंट वाला एग्जाम्पल था, वो दूसरे पार्टी के लिए एक एलिगेशन हो गया कि जो आपने मेरे को सीमेंट भिजवाया वो बेस्ट क्वालिटी की नहीं है, तो हम ये एलिज करते हैं। दैट इज द रीजन वो एलिजिंग फैक्टर को हम डिनाई एंड रिफ्यूट करते हैं। हम कहते हैं नहीं, हमने जो सीमेंट भिजवाया बेस्ट क्वालिटी का है। इट इज स्टेटेड दैट योर लीगल नोटिस इज विदाउट एनी बेसिस ईदर इन लॉ और इन फैक्ट एंड इज डिवॉइड ऑफ एनी मेरिट. It is pertinent to mention that our client is a law abiding. Now here we have to cater to the best needs कि हम client के बारे में कुछ पॉजिटिव भी बताएं कि it is a trusted company, global infrastructure में काफ़ी नाम है, across the world काफ़ी उनने बहुत काम किया है, तो हम law abiding है. Now preliminary submissions, हम ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हम सबमिट क्या करना चाहते हैं. It is stated that the alleged, हम पहले स्टोरी बताते हैं कोर्ट को. So ये पर्टिकुलर मैटर को आप एक बार रीड भी कर सकते हैं, मैं आपको सैम्पल दे भी दूंगा. However, I won't get into the details and the mechanisms through which ये पूरा submissions हुआ है. It's very easy, so you can go through it. It is stated that the alleged infringing photograph. So basically यहाँ पर एक photograph infringe हुई थी और copyright का ये particular matter है. I do not want to dwell into it क्योंकि copyright काफ़ी ज़्यादा deep में चला जाएगा. तो यहाँ पर हम जैसे जैसे पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, इट इज़ फर्दर स्टेटेड, इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन, तो हमने पहले इनको मेंशन कर दिया था कि देखिए जब इनका लीगल नोटिस आया था 29 को, जब लीगल नोटिस आया था उससे पहले हमने शायद से कोई फोटोग्राफ लगाई होगी जो हमारे ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, बट हमें ये पता नहीं था बिकॉज द क्लाइंट वाज अनअवेयर दैट द सेड एलिज्ड इन्फ्रिंजिंग फोटोग्राफ हैड बीन वायलेटेड द IPR ऑफ एनी एंटिटी इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द एलिज्ड IPR ऑफ योर क्लाइंट. सो सॉरी. सो ये ध्यान रखना है कि हमने ऑलरेडी इनको बोल दिया था कि आपके नोटिस जैसे ही आया हमने उसको देखा और कभी कभार भूल चूक हमसे भी हो जाती है, तो हमने तुरंत उस चीज़ का ध्यान रखा और हमने ड्यू डिलिजेंस मेंटेन करते हुए सारा कुछ रिमूव कर दिया. रिमूव द सेड एलिज्ड इन्फ्रिंजिंग फोटोग्राफ फ्रॉम ऑल पोर्टल्स ऑफ द मीडियाज. आई एम सो सॉरी. हमने ये रिमूव कर दिया सारे पोर्टल्स एंड मीडिया से, हाउसेस से, और हमने क्विक एक्शन लिया, इमीडिएटली टुक डाउन द एलिज्ड इन्फ्रिंजिंग फोटोग्राफ. तो आपने हमें बताया कि देखिए जो आपने ये फोटोग्राफ आपने लगाई है ये हमारी फोटोग्राफ है, आप प्लीज़ इसको यूज़ मत करिए. तो हम क्या करते हैं, हम उस फोटोग्राफ को रिमूव कर देते हैं. हम बोलते हैं ठीक है, गलती है, हमें पता नहीं था, हम रिमूव कर देते हैं. बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए. बट हाउएवर जो दूसरी कंपनी है उनने हमें लीगल नोटिस भेज दिया कि नहीं हम एक्शन लेंगे, आपने हटाया बट आपने ऐसा करा क्यों. फिर यही चीज़ हम सबमिशंस में लिखते हैं. नॉट विद स्टैंडिंग द अफर स्टेटेड, इट इज स्टेटेड दैट यू हैव फेल्ड टू प्रोवाइड. ये हमने लिखा है क्योंकि जब हमें लीगल नोटिस मिला था तो उसमें ना कोई एविडेंस था, ना कोई प्रूफ था, ना कोई पैराग्राफ से हमें ऐसा पता चल रहा था कि देखो बहुत बड़ा ब्लंडर एंड मिस्टेक हुआ है हमसे. ज़रूर हमने माना था, हम अनअवेयर थे, क्लाइंट ने लिखा है, लेकिन स्टिल हमने बहुत ही कॉर्डियल एंड बोनाफाइड वे में उस चीज़ को एक्सेप्ट किया. अवर क्लाइंट हैज टेकन डाउन द एलिज्ड इन्फ्रिंजिंग फोटोग्राफ इन गुड फेथ टू रिजॉल्व द प्रेजेंट डिस्प्यूट. हमने जो आप मांग करते थे हमने वो किया. हाउएवर आप उससे ज़्यादा मांग करते हैं
हमारे अगेंस्ट एक्शंस लेना चाहते हैं, वो हमें मंजूर नहीं है। दैट इज द रीजन हम पैरावाइज रिप्लाई करते हैं, डिनाई करते हैं। यहाँ से भी हम पूरा बताना कोशिश करेंगे। उन लोग ने अपने लीगल नोटिस में काफ़ी सेक्शंस भी कोट किए हैं उनके जर्मन एक्ट के थ्रू। कोई एक फॉरेन कंपनी थी, दैट इज़ द रीज़न उन्होंने अपने कॉपीराइट में सारा कुछ मेंशन किया। हर जगह पे हमने डिनाई करके उनके पैराग्राफ्स को केवल डिनाई किया है। हम यहाँ पर जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जस्टिफिकेशन इस पर्टिकुलर एक्ट से फुलफिल हो जाती है। क्योंकि हमने टेक डाउन करना था, हमने हटा दिया, सारे पोर्टल से हमने रिमूव कर दिया, और क्या करें हम? यही आपको उम्मीद रहती है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस, दैट इज द वे। इफ यू हैव डन योर मिस्टेक, एक्सेप्ट द मिस्टेक, दैट्स ऑल यू कैन डू। द कंटेंट्स ऑफ द पैराग्राफ आर अंडर रिप्लाई दैट आर अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, मेरिट नो रिस्पॉन्स। हमने सारी चीजें बताई। द कंटेंट जो हमें बताया गया है वो रॉन्ग है, डिनाई करते हैं हम। द कंटेंट्स ऑफ द पैराग्राफ अंडर रिप्लाई आर इररेलेवेंट, unreasonable, meritless, so we refuse to comply with any requisitions। तो हमने ये ध्यान रखा है कि इस चीज़ों को हम irrelevant कहें, क्योंकि उनके जो लीगल नोटिस में पैराग्राफ वाइज जो भी कंटेंशन रेज हुई हैं वो वैलिड ही नहीं है, वो इनवैलिड है टोटली। इट इज अनएक्सेप्टेबल। दैट इज रीजन हमने यहाँ पर मांग क्या की है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि हम कॉम्पनसेशन या रिकॉल मांग करते हैं लीगल नोटिस का। जब हम रिप्लाई करते हैं हम यही बोलते हैं, इन द लाइट ऑफ द सेम ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट्स वी कॉल अपॉन यू टू फोर्थ विद द रिकॉलिंग ऑफ द लीगल नोटिस डेटेड 29 अप्रैल विद इमीडिएट इफेक्ट। क्योंकि ऑब्वियसली उनने हमें बोला था हम एक्शंस लेंगे, हम इनको बस यही बोल सकते हैं आप अपना लीगल नोटिस वापस ले लीजिए। हम उस लीगल नोटिस के आगे कोर्ट में जाना नहीं प्रेफर करते, क्योंकि जो हमें करना था हमने कर दिया। अगर आप इसके बाद भी हमसे आप एक्शंस की मांग रखते हैं, हम एक बहुत ही बोनाफाइड कंपनी है, तो हम इतना ही कर सकते हैं। इट इज स्टेटेड दैट यू हैव फेल्ड टू प्रोवाइड एनी एविडेंस, जो कि हमने दोबारा रीआइट्रेट किया कि आपने अपने लीगल नोटिस में कहीं पर भी मेंशन किया ही नहीं कि कोई एविडेंस है जो डिमॉन्स्ट्रेट करे कि नहीं हमसे इतनी बड़ी मिस्टेक हुई है। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। प्लीज नोट दैट द प्रेजेंट रिप्लाई इज अगेन विदाउट प्रेजुडिस टू आवर क्लाइंट्स राइट एंड नथिंग स्टेटेड हियरइन शुड बी कंस्ट्रूड एज एन एडमिशन और अ वेवर ऑफ अ क्लाइंट्स राइट। Our client reserves its right to initiate appropriate। अब ऑब्वियसली हम ये ज़रूर थोड़ा सा, हम इंसान भी है, हम भी इरिटेटेड होते हैं, तो हम इंसान को धमका भी देते हैं, लेकिन इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि आवर क्लाइंट्स रिजर्व इट्स राइट टू इनिशिएट अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स इन दिस रिगार्ड। अगर आप रिकॉल नहीं देते लीगल नोटिस का और आप हमसे कुछ पैसे की मांग करते हैं या कुछ कॉम्पनसेशन डैमेज की मांग करते हैं, वो हम फुलफिल नहीं करते, क्योंकि हमने जो मिस्टेक की थी हमने उसको सुधार ली। उससे ज़्यादा हम आपको उतना पैसे के मॉनेटरी वे में हम उस चीज़ को फुलफिल नहीं करेंगे, और अगर आप नहीं मानते हम एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स लेंगे। प्लीज नोट दैट should you choose to act in haste, it shall be at your own cost and consequences। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने जल्दबाजी में कोई भी एक्ट किया तो उसका भुगतान आपको भी करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन किया है, सिग्नेचर एंड स्टैम्प ऑफ द लॉयर, यहाँ पर योर सिंसियरली, यहाँ पर ये लॉयर का नाम होगा, चेम्बर्स का नाम होगा, और यहाँ पर एक स्टैम्प लगेगा, और उसी के स्टैम्प के नीचे डेटेड होगा एंड सिग्नेचर के साथ वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर एंड आई शैल बी शेयरिंग दिस होल सैम्पल विद यू एज वेल, एंड थैंक यू।